सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12th चैप्टर, जहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, फॉरेन ट्रेड और जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है कि हमारे इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर को लेके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमी हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली अ वे ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड और अ बिजनेस, बट इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग इन इंडिया। एग्जैक्टली अगर फार्मर्स नहीं होते और अगर वो खेती बाड़ी नहीं करते, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते, ये सारी चीज़ें नहीं करती, तो हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी तरीका नहीं बचता। हम लोग भूखे मर जाते अगर हमारे पास फार्मर्स नहीं होते, अगर हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं होता इंडिया में तो। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, जब हमारा एग्रीकल्चर, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो इतनी खेती बाड़ी करते हैं और वो उनका जो भी उनका अर्निंग लाइवलीहुड जाता है वो किस में, उनका जो इनकम जो होता है वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग? नेशनल इनकम में क्या होता है? उनका कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम को आगे बढ़ाने में। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ गॉट अ लीडिंग रोल टू प्ले इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इवन इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग वगैरह होती है वो हमारी नेशनल इनकम में इस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, यूज़फुल होते हैं, वो कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं या फिर वो कहाँ से इम्पोर्ट होते हैं? हमारे इंडिया से। तो इसी तरह हमारा जो इंडिया होता है जो हमारा एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर हम इंडियन पीपल्स के लिए क्या है? एक मेन सोर्स है जीने के लिए, क्योंकि जब हमारे फार्मर्स, जब हमारा एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जितने भी या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन वगैरह होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल होता है, कुछ बेसिक नीड चाहिए होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। ठीक है, रेवेन्यू मतलब वही हमारी इनकम में कंट्रीब्यूशन होता है, फूड ग्रेन का सप्लाई करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है हमारी इंडिया में। और क्या है? वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जैसे कि बुलॉक, ट्रक्स, रेलवे, ये सारी चीज़ें क्या है? जो एक हमारे बेसिक नीड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे मेन फीचर्स क्या होता है? सबसे पहला तो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स मतलब जहाँ पे जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं उनके पास भी क्या होता है? हम उसमें भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं? अर्निंग कर सकते हैं। और वो छोटी खेती बाड़ी वाले लोग भी क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मानसून। जो हमारा जो मेन इंडियन एग्रीकल्चर होता है, जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो किस पर डिपेंड होता है? मानसून पर डिपेंड होता है। मानसून मतलब क्या होता है? सीज़न पे डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारे मेन बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की, और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर इंडिया में वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। ठीक है, सबसे पहला है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा साइज़ ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, द साइज़ ऑफ हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जितने भी फार्मर्स है या फिर जितने भी हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे कुछ लोगों के पास क्या है? इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, और जिनके पास 5 एकड़ से 5 एकड़ से कम की ज़मीनें हैं वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन साइज़ ऑफ होल्डिंग्स एक्चुअली हमारे इंडिया में क्या है? लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एग्रीकल्चर या फिर क्रॉपिंग करने के लिए सही साइज़ नहीं मिल पाता है। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब हमारे पास जो भी हमारे जो सीड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूज़ हो रहा है, जितने भी हम इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स, जो भी चीज़ हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उसके लिए भी क्या है? हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा लैक ऑफ गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जबकि हमारे पास अच्छे टाइप के केमिकल्स नहीं है तो हमारे पास क्या है? गुड सीड्स और फर्टिलाइजर्स में भी लैक ऑफ गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। जितना हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमारे लैंड पे क्या है? बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन को रिलेटेड, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर वाला जो फैक्टर है वो कैसे रह गया है? पीछे रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे कि एक इंडियन फार्मर होता है जो सारी चीज़ों के क्या आता है? मिक्स फार्मिंग करता है, जहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी करता है, वो फ्रूट्स भी उगा लेता है, वेजिटेबल्स भी कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब एक ही ज़मीन पे
तरह तरह के क्रॉप्स को उगाना।